सभी को सादर जय जिनेन्द्र और सभी का स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पे। ये वीर परिवार हमारे श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर मानचंद जी महाराज साहब के परिवार में से बिलोंग करते हैं। उस वक्त ऐसा था कि मेरे हाथ में ऑलरेडी बर्गर था। बरगढ़ लेके आप उपाध्याय जी के दर्शन करने गए थे। तो हाँ। दर्शन करने गए तो उपाध्याय भगवान सहज में मुझे देख के बोले ये भाई तो दीक्षा लेगी। मैं बहुत हम्म। फैशनेबल थी, मुझे राइड करने का, घूमने का, कार ड्राइविंग मुझे बहुत शौक था। और बाहर का तो मेरा फेवरेट था। अच्छा। संवत्सरी पूरी मैं रात को खाती थी और वो भी जमीकन खाती थी। माय फेवरेट वॉज पानी पूरी। मैं पाठशाला भी जाती थी बट सिर्फ लालच से जाती थी कि चॉकलेट मिलेगी। और उस वक्त मेरे लाइफ में ऐसा कुछ पॉइंट चला था कि मुझे सुसाइड करने का लगा था। ओके। तो मैं ट्यूशन का नाम लेकर, फ्रेंड्स का नाम लेकर नाइट स्टे कर लेती थी। पापा को कहती थी, भैया को कहती थी कि मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ पार्टी में, और मैं महाराष्ट्र की चली जाती थी। सुब्रत प्रभा जी महाराष्ट्र ही मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए, घर छोड़ के भाग गई। तो मैंने 10वें कालिक का पहला अध्ययन करने में 4 महीने लगा दिए थे। फिर महाराष्ट्र की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि महाराष्ट्र मुझे एक दिन में 100 गाथा भी याद करा देते थे। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कर्म मान लो तो सब कुछ हो सकता तो लास्ट 16 जनवरी 2024 को भी मेरी दीक्षा होने वाली थी, पर शायद मेरे पिताजी को ऐसा लगा था कि मेरे अंदर वो चीजें नहीं है अभी भी। दीक्षा की जो भावना रहती है उसके बाद में भी, तो उस वजह से दीक्षाएं भी कैंसिल हो गई थी। मेरा एक मन है वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अब आपको इसको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, सिर्फ मेरी आंखों की पलकें छोड़कर। मेरा पूरा मन आपके इशारों पे चलने के लिए तैयार है। और आज हमारे साथ मुमुक्षु दिव्या जी सिंह भी है, जो कि जोधपुर शहर से बिलोंग करती है, जिनकी दीक्षा महोत्सव 5 जून को उपस्थित हो रहा है। मैं बहुत उत्सुक हूं इनकी पूरी स्टोरी को जानने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे मुमुक्षु आत्माओं के इंटरव्यूज आपके समक्ष रखे हैं। और अगर आपने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुमुक्षु आत्माओं के इंटरव्यूज अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे उसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगा मुमुक्षु का। मुमुक्षु प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंटरव्यूज बैक टू बैक हमने वहां डाले हुए हैं, जरूर जाके उन सारे इंटरव्यूज को देखें। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं दिव्या जी के साथ उनकी स्टोरी को जानने के लिए, एंड मैं पूरा श्योर हूं कि आप लोग भी जरूर एक्साइटेड होंगे। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में ऐसा क्या हुआ है कि दीक्षा लेने के लिए आतुर हो रहे हैं। इनके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये वीर परिवार हमारे श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर मानचंद जी महाराज साहब के परिवार में से बिलोंग करते हैं। उपाध्याय श्री मानचंद जी महाराज साहब इनके सांसारिक पक्ष में नाना जी लगते हैं। ये खुद भी, इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन कंप्लीट करी हुई है। ये सीए की पढ़ाई कर रहे थे, इन्होंने इंटर मतलब आईपीसीसी जैसे कहते हैं वो इंटर की पढ़ाई में क्लियर भी कर गए थे एग्जाम को। पर उसके बाद अचानक इनकी राह बदल गई और इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का पाथ छोड़ के चारित्र में एडमिशन लेने का पाथ पे आगे बढ़ने की कोशिश करी है। इसके अलावा इन्होंने मुमुक्षु पर्याय में 4 साल गुजारे हैं और रहते हुए बहुत सारा अध्ययन किया है, बहुत सारे आगमों को कंठस्थ करा है, बहुत सारे थोकड़ों को कंठस्थ करा है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हम दिव्या जी से ज्यादा वेट नहीं करेंगे, दिव्या जी से ही पूछेंगे। बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछेंगे, जो जो प्रश्न आपके मन में है आपके जरिए बस मैं इनके समक्ष पूछ रहा हूं। तो दिव्या जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि दिव्या जी ऐसा क्या हुआ, क्या आपकी बैक स्टोरी है, क्यों आप दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी हमें स्टोरी थोड़ा बताइए। एक बार तो सभी को जय जिनेन्द्र। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कभी भी दीक्षा का मन में भी नहीं आता था। मुझे तो धर्म अच्छा भी नहीं लगता था। मतलब ऐसा था कि महाराज सा घर पे आते थे गोचरी के लिए तो मैं छुप जाती थी। मुझे ओके। पता चला कि अगर महाराज सा घर पे आए तो मैं अंदर कमरे में चली जाऊंगी या ऊपर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे महाराज सा को देख के चिढ़ होती थी। मुझे ऐसा लगता था ये लोग स्नान भी नहीं करते हैं, ऐसे आ जाते हैं, कैसे रहते होंगे गर्मी में, ऐसा ऐसा बहुत सारे प्रश्न थे। पर 2016 में उपाध्याय भगवान हाउसिंग बोर्ड पधारे थे। तो वो हमारे संसार पक्ष में नाना जी थे, तो उनका बर्थडे था। तो मम्मी बोले कि भाई आपको जाना है दर्शन करने, ऐसा ऐसा। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मुझे महाराज अगर अच्छे नहीं लगते। तो मम्मी हम्म। बोले अगर तू जाएगी तो मैं तेरे को 200 रुपये दूंगी, सिर्फ अच्छा। दर्शन करने जाना है। ओके। हाँ। तो वो 200 रुपये के लिए मैंने कहा ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, पर मैं सिर्फ एक बार ही जाऊंगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट में नहीं जाऊंगी कभी भी। ये लास्ट होगा। और दर्शन अरे। करके चला आ जाऊंगी, नियम नहीं करूंगी, क्योंकि मेंटालिटी होती है कि जहां भी महाराज के जाते हैं वो नियम करा देते हैं कुछ अरे। ना कुछ। तो फिर मैंने यही सोचा मैं चली तो जाऊंगी पर मैं नियम वगैरह कुछ नहीं करूंगी। मम्मी बोले ठीक है। जब मैं दर्शन करने गई उपाध्याय भगवान के, तो मैंने उनको बोला कि मतलब दर्शन वगैरह किए। फिर भगवान बोले कौन है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि मैं ऐसे ऐसे। तो बोले जमीकन खावे गई।
मैंने कहा जमीकन क्या होता है? तो बोले आलू प्याज। मैंने कहा हाँ मैं तो खूब खाती हूँ, आपको खाने तो आप भी घर पे आके ले जाओ। तो बोले कि नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा मैं क्यों नहीं खाऊं, आपको नहीं मिलते तो आपकी इच्छा, मेरे घर पे तो बहुत सारे, आओ और लेके जाओ। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला नियम ले ले। मैंने कहा किसके? तो बोले आलू प्याज नहीं खाना। उस वक्त ऐसा था कि मेरे हाथ में ऑलरेडी बर्गर था। बर्गर था, ओके। बर्गर लेके आप उपाध्याय के दर्शन करने गए थे? हाँ। 200 रुपये क्या मिले बात है। थे ना। अच्छा। अच्छा, पहले 200 का यूज करके फिर ही आप दर्शन करने गए। गजब। तो बर्गर था मेरे हाथ में। मुझे नहीं पता था स्थानक में ये सब अलाउ नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो अभी भी, आपको खाना है तो ले लो। तो वो बोले हम्म। ऐसी चीजें, ऐसी बातें नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक काम कर, पचकान कर ले जमीकन के। मैंने कहा हम्म। मुझसे तो नहीं होगा, ये पड़ा है, ये कौन खाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा ना। तो बोले हम्म। 1 साल के लिए नियम कर ले। मैंने कहा मुझसे तो नहीं होगा। तो बोले एक काम कर, 1 महीने के लिए कर ले। मैंने कहा मुझसे वो भी नहीं होगा। तो बोले एक वीक के लिए तो कर ले। मैंने कहा नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो बोले ओके, 1 दिन के लिए कर ले। मैंने कहा प्लीज नहीं। तो बोले चलो एक काम कर, 1 आवर के लिए कर ले। तो मैंने कहा ठीक है कर लूंगी। तो बोले ले पचकान वापस, जब तक दर्शन नहीं करे तब तक। तो मैंने वहां पे बोल दिया, मैंने कहा मैं 200 रुपए के लिए आई थी, अब कोई ना 200 रुपए देंगे जो आप वापस कह रहे हो कि वापस आना। तो वो चीज ओके। हो गई। तब फिर वो एक आ रहे, और आज लगभग लगभग 8 इयर्स हो गए, मैंने कभी जमीकन को टच भी नहीं किया। अच्छा, तो बस वही 1 घंटे जो आपको पचकान वो हाँ। टाइम कराए थे, हाँ उससे वो एक चल हार रहे हैं। के पकवान ही मेरे को आज तक लेकर आए, मैंने कभी टच भी नहीं किया। जब हमारे नानी साहब वगैरह दर्शन करने गए थे उपाध्याय हाँ। भगवान के, तो हाँ। हम सब भी गए थे क्योंकि कोई डेथ हुई थी घर पे। तो नानी साहब मामा सब गए थे, तो मैं भी गई थी। क्या ठीक है, हाँ। जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ। दर्शन करने गए तो उपाध्याय भगवान सहज में मुझे देख के बोले ये भाई तो दीक्षा लेगी। अच्छा। उस वक्त तो मेरी कोई भावना ही नहीं थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप लियो दिखेगा नहीं, मैंने तो नहीं चीजें। तो ऐसी मेंटालिटी थी उस टाइम पे। बट ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट रेडी फॉर दीक्षा। तो जब उपाध्याय के आप वो टाइम पहली दफा गए थे तभी उपाध्याय ने बोल दिया था नानी जी और सेकेंड बस? टाइम जब गए थे हम, सेकेंड टाइम फर्स्ट वापस टाइम जाए? तो उन्होंने मुझे पचकान करा दिए। सेकेंड टाइम में उन्होंने बोला ये दीक्षा लेगी। एंड आई हम्म। वाज लाइक कि कैसे बोल सकते हैं कोई भी, मेरे को नहीं लेनी है दीक्षा। मैं बहुत हम्म। फैशनेबल थी, मुझे राइड करने का, घूमने का, कार ड्राइविंग, मुझे बहुत शौक था, और बाहर का तो मेरा फेवरेट था। इवन आई वॉज ईटिंग आउट ए संवत्सरी ऑल्सो। अच्छा। संवत्सरी पे भी मैं रात को खाती थी, और वो भी जमीकन खाती थी। माई फेवरेट वॉज पानी पूरी। एवरी नाइट आई वॉन्ट टू ईट दैट। अच्छा। तो संवत्सरी को मम्मी पापा सब प्रतिक्रमण करने जाते थे, और मैं रात को पीछे से खाना खा के आती थी। क्या मुझसे नहीं होता ये जैन धर्म, आप ही पालो फिलोसफी वाला धर्म। जी। तो दिव्या जी, जैसा आपने बताया, मतलब बहुत ही अमेजिंग, मतलब आप बोल रहे हैं कि आप संवत्सरी के दिन भी आप जमीकन भी खाते थे रात्रि भोजन के अलावा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप उपाध्याय श्री के वीर परिवार में से ऑलरेडी बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियसली बचपन से भी आप उनके दर्शन करने तो जाते ही होंगे, या मम्मी पापा आपको कुछ बोलते ही होंगे। तो या आप सुनते नहीं थे, या आपको बोला नहीं गया, या आप कभी कोई पाठशाला जैसी चीज जोधपुर में रहते हुए, क्योंकि जोधपुर को तो हम समझते हैं एक तरीके से मैं तीर्थ। पाठ मैं हाँ। पाठशाला भी जाती थी, बट सिर्फ हाँ। लालच से जाती थी कि चॉकलेट मिलेगी। ओके। हाँ। 4 से 5 बजे की पाठशाला होती थी, मैं 4:45 पे जाती थी, चॉकलेट लेके वापस आ जाती थी। ओके। तो कुछ सीखते भीखते नहीं थे मतलब वहां पे? बिल्कुल भी शौक नहीं था। सिर्फ नवकार मंत्र भी मैंने बहुत लेट सीखा। अच्छा। तो घर पे आपके माहौल नहीं था, या मतलब कैसे आप? घर पे इतना नहीं था, विष्णु धर्म जैसा रखते थे, और इतना था नहीं, जैन थे, मतलब सब करते थे, पापा वगैरह सब फॉलो अप करते थे, बट मैं नहीं करती थी। मैं ये मानती थी सब मेंटालिटी पागलों वाली है। जैसे आपने कहा दिव्या जी के उपाध्याय श्री ने आपको 1 घंटे के नियम कराए और वापस दर्शन तक के नियम कराए, तो ऐसा क्या हुआ कि आप आज तक भी वो जमीकंद का जो है नियम को पाल रहे हैं? मतलब ऐसा क्या आप में परिवर्तन, क्या यू टर्न वो टाइम आपने महसूस करा अपने लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं था, वो 1 घंटे का नियम उन्होंने कराया, उसके बाद दर्शन करने जाना था, और मैं 1 महीने तक दर्शन करने ही नहीं गई। अच्छा। तो वो हाँ। 1 महीना अपने आप ही छूट गया, और जब 1 महीना छूटा तो मुझे लगा इसको छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहली बार कुछ बोले हैं। तो जस्ट 1 महीने बाद उनका बर्थडे था, तब मैं दर्शन करने गई थी। तो मैंने उनको कान में जाके बोला हैप्पी बर्थडे नानू सा। तो बोले मैं तेरा नाना नहीं हूँ अब। तो मैं मराठा बन गया। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि आपको कुछ गिफ्ट दूं क्या मैं? तो बोले एक काम कर। मैंने कहा क्या? बोले जमीकन छोड़ दे पूरी लाइफ के लिए। तो हाँ। फिर बस उसी वक्त उनके मन में आया, मैंने कहा ठीक है आप पचकान करा दो, जैसा आपको सही लगे मैं करने को रेडी हूँ। उनको क्या बात। देख के ही मुझे ऐसे भाव होते थे कि बस ठीक है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे सब कुछ है। क्या बात है।
आप देख सकते हैं कि महापुरुषों का क्या अतिशय होता है अपने जीवन में। उपाध्याय श्री मानचंद जी महाराज साहब, जो कि चौथे बाने के संत, जो बदाम चौथे आरे के, जिनको संत की उपमा दी जाती है, कि ऐसे हलुकर्मी, ऐसी सरल आत्मा वो संत थे कि जिनके मुंह से सहज अगर कोई वाक्य निकल जाए तो वो सत्य होता ही था। ऐसे वो महापुरुष थे हमारे। और जोधपुर में तो उनका बहुत कृपा पात्र पूरा जोधपुर रहा है उनके लिए, क्योंकि काफी वर्ष उन्होंने, हम उनके जो अंतिम वर्ष थे, उन्होंने बहुत सारे साल वहां पे बिताए। और आप घटनाएं सुन ही रहे हैं, अभी दिव्या जी के माध्यम से भी सुन रहे हैं कि कैसे बस एक उनका वाक्य निकला कि वापस आने तक जमीकंद के सोगन, और आगे चल के जीवन पर्यंत जो दिव्या जी को संवत्सरी के दिन बिल्कुल जो भोजन, रात्रि भोजन भी करते थे, जमीकंद भी खाते थे, और ऐसी उनमें आस्था, बिल्कुल मैं कह दूं नास्तिक प्रवृत्ति की जो उनमें एक प्रवृत्ति थी। पर उपाध्याय श्री के बस एक सहज वाक्य से कैसे जीवन परिवर्तित होता है, ये महापुरुषों का अतिशय ही होता है। तो दिव्या जी, आगे आगे हम जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ और क्या क्या चीज हुई जिससे, ये तो एक हुआ कि आपने छोड़ दिया, बस जमीकंद छोड़ दिया, बट जमीकंद इज जस्ट ओनली वन थिंग, वेरी स्मॉल थिंग, है ना, क्योंकि दीक्षा तो एक समुद्र है, महासागर है। तो दीक्षा तक आपकी गाड़ी कैसे आगे बढ़ी, वो हमें थोड़ा और बात है आगे। सत्या जी महाराज साहब पधारे हुए थे हाउसिंग बोर्ड में ही। महासती सुब्रत प्रभा जी महाराज साहब, विनीत प्रभा जी महाराज साहब आदि पधारे हुए थे। तो गुरुदेव ऐसे ही उपाधि भगवान बोले दर्शन करने जाना। मैंने कहा ठीक हम्म। है, मैं दर्शन करने चली जाऊंगी। तो मैं जब हम्म। पहली बार उनके दर्शन करने गई तो उन्होंने एक लाइन बोली, सुसाइड इज नॉट अ पॉइंट। वहां पे जाके हमें खत्म नहीं होना चाहिए। और उस वक्त मेरे लाइफ में ऐसा कुछ पॉइंट चल रहा था कि मुझे सुसाइड करने का लगा था। आई वॉज अच्छा। डूइंग लाइक दिस। ओके। उन्होंने ऐसे बोला, सुसाइड ऑप्शन नहीं होता है, कुछ और सोचना चाहिए लाइफ में। वो कहानी स्टोरी किसी और को सुना रहे थे, बट वो लाइन शायद मेरे लिए थी उस दिन सहज भाव में। वो मतलब स्टोरी आपने किसी उनको और को, क्वेश्चन पूछा था या वो ऑलरेडी सुसाइड का कुछ वो चल रहा था? ऑलरेडी किसी और को स्टोरी सुना रहे थे सुसाइड को लेके, कि ऐसा ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ था कि उसने सुसाइड कर ली थी, बट सुसाइड पॉइंट नहीं होता, लास्ट स्टेज नहीं होता। तो वो मेरे लिए, शायद मेरे लिए वो लाइन ही थी जो मेरे को वैराग के लिए ड्रेड करी। उन्होंने मुझे तो बोला ही नहीं था, और मैं तो कभी महाराष्ट्र के जाती ही नहीं हूँ। बस हाँ। उनकी वो लाइन से मैं प्रेरित हो गई, फिर मैं उनके यहाँ जाने लगी। हाँ। और उनके यहाँ पे भी जब मैं जाती थी तो चुपके से जाती थी, क्योंकि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था महाराष्ट्र के जाना। ओके। तो मैं ट्यूशन का नाम लेकर, फ्रेंड्स का नाम लेकर नाइट स्टे कर लेती थी। पापा को कहती थी, भैया को कहती थी कि मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ पार्टी में, और मैं महाराष्ट्र की चली जाती थी। अच्छा। हम्म। जैसे मार, और जब भी कोई मेरे रिश्तेदार आते थे स्थानक में, मुझे लगता था कि मेरे रिश्तेदार आ गए, तो मैं मेरे चप्पल छुपा देती थी। मैं खुद छुप जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कोई देख लेगा तो पापा को जाके बोलेगा, पापा को बोलेंगे तो फिर डांट पड़ेगी। ऐसे करते करते मैंने 3 साल निकाल दिए। छुप छुप के जाना, स्कूल के नाम पे वहां पे महाराष्ट्र के चले जाना, कॉलेज की पढ़ाई की जगह महाराष्ट्र के, मतलब नॉर्मली बंक करके बच्चे पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बट मेरे को महाराष्ट्र के लिए बंक करना पड़ता था कॉलेज। क्या बात है। ओके। पर दिव्या जी, आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे मेंशन करा कि आपके वो टाइम बहुत सुसाइडल थॉट्स चल रहे थे, आप बहुत एक तरीके से डिप्रेशन में चल रहे थे। तो क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या मोमेंट था लाइफ का जहां आपने आपके जीवन को अंत करने का भी सोच लिया था? तो ऐसा क्या? एक्चुअली फ्रेंड ग्रुप था वो थोड़ा अच्छा नहीं था। वो सब लोग अल्कोहल वगैरह लेते थे, ड्रग्स आदि आदि चीजें। तो वो लोग मुझे फोर्स करते थे इस चीज के लिए। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जैन धर्म में हूँ, तो मुझे ये चीजें तो नहीं लेनी है। बट वो हम्म। फ्रेंड ग्रुप में वो बार बार उनको ऐसा बोलना, वो लोग मुझे बार बार ऐसा कहते थे कि तुझे ये लेना पड़ेगा। उनके हम्म। द्वारा ऐसी रिक्वेस्ट होने पे फिर मैं सोचती थी ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उनके फोर्स में आके मैंने सोचा इससे अच्छा मर जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स के बिना लाइफ नहीं होती, ऐसा मेरी मेंटालिटी थी उस टाइम पे। बट फिर राइट। मैंने मराठा में ही फ्रेंड ढूंढ लिया। हाँ। सुब्रत प्रभा जी महाराज ही मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। क्या बात है। तो आप देखें कि बहुत बहुत ज्वलंत समस्या आज हमारे समाज में और हमारे यंगस्टर स्पेसिफिकली जो फेस कर रहे हैं, वो बुलिंग जिसे हम कहते हैं। और ये बुलिंग इस हद तक हो जाती है कि एक बच्चे को इतना परेशान, एक जवान को इतना, एक पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, या फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे हम कहते हैं, कि बच्चे को इतना प्रेशर कर दिया जाता है कि अगर तू यहाँ ये चीज नहीं ले रहा है तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, है ना। तो उसको वो फीलिंग इनसाइड इनसाइड डेवलप होने लग जाती है, जो सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन तक भी आनी शुरू हो जाती है। बट दिव्या जी वॉज फॉर्चुनेट, अति पुण्यवान ये लड़की थी, जहां पे इनको उपाध्याय श्री जैसे संत मिले, जिन्होंने बस उनको सहज बोल दिया कि सत्या जी के दर्शन करने जा। और आप देखें, संयोग देखिए
कि वो टाइम ही सुसाइड का ही विषय चल रहा था, जो इनके मन में विचार चल रहा था। तो कोई कहते हैं, हमने आगमों में कहानियां पढ़ी है कि संत दर्शन का कितना बड़ा महत्व होता है ना। संत दर्शन से कई कहानियों में सम्यक्त्व की प्राप्ति बताई, दीक्षा की बात बताई, सिद्धि मोक्ष तक की भी बात बता दी। ये एक संत दर्शन का महत्व होता है, और ये आपको दिव्या जी की कहानी में स्पष्ट दिख रहा है कि सम्यक्त्व बोधि को डेवलप करने के लिए एक संत दर्शन का कितना बड़ा महत्व इनके जीवन में रहा है। तो सभी से प्रेरणा है, सारे यंगस्टर से प्रेरणा है कि डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटल आपकी जो इलनेस है, अगर कहीं ऐसी कोई चीज होती है, सबसे बेस्ट शेयरिंग अगर आप कहीं जाके कर सकते हैं या फिर कहीं एडवाइस, महाराष्ट्र। वो है हमारे संत मुनिराज। राइट, जो आप दिव्या जी ने अभी आपको पूरी कहानी बताई है जी। तो दिव्या जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपने बताया कि आप सुब्रत प्रभाजी महाराज साहब के वहां गए, तो आपको वहां जाके लगन लगनी शुरू हुई, और आप बता रहे हैं कि आप स्कूल कॉलेज सबको बंक करके भी वहां जाते थे। तो आगे गाड़ी और कैसे बढ़ी, क्योंकि अभी तक तो आप जाना आना शुरू करें, अभी आपके पिताजी घर वालों को आदि को नहीं मालूम था, और उनको मालूम पड़ा तो क्या हुआ, और आगे ये वैराग्य में कैसे कन्वर्ट हुआ कि वो निर्णय जो दीक्षा तक आपको ले गया, ऐसा क्या हुआ बीच में, उसके बारे में भी प्रकाश डालें। एक्चुअली 3 साल तक तो पता ही नहीं चला, लास्ट के 6 मंथ्स में पता चलने लग गया, क्योंकि बैग के अंदर से स्वाध्याय माला निकलने लग गई, बैग हम्म। के अंदर माला वगैरह निकलने लग गई, बुक्स, पूंजनी, मुपत्ती। तो पापा को थोड़ा डाउट होता था कि ये महाराज के जाती है, कहाँ जाती है। तो कुछ लोगों को भेजते थे पीछे देखने के लिए, पर मैं गाड़ी इतनी समझदारी से छुपा के जाती थी और कैमरे में भी झूठ दिखा देती कि मैं ट्यूशन में हूँ, मेरी फ्रेंड से बात करा देती थी रिकॉर्डिंग्स में कि हाँ मैं उनसे बात कर लूँ, मैं उनके साथ ही हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ। ऐसे झूठ बोल बोल के किया मैंने, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं थी। तो फिर 2020 में महाराष्ट्र का चातुर्मास दिग्विजय नगर हुआ, तो वो हमारे घर के पास में ही था। तो महाराष्ट्र बोले, दिव्या इतने साल तो मैंने निकाल दिए, अब तो मैं नहीं रखूंगी, या तो हम्म। पिताजी को लेकर आओ, नहीं तो हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो मैं हम्म। रोने लग गई, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र से इतना अटैचमेंट हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था ये लोग मुझसे बात ही नहीं करेंगे तो मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं रहेगा। हम्म। हम्म। तो 2020 में जब महाराष्ट्र का चातुर्मास हुआ, तो महाराष्ट्र बोले पापा को लेकर आ, और पापा से बात की तो पापा बोलते मैं चलूंगा नहीं, मैं कभी भी दीक्षा दूंगा नहीं, ऐसे ऐसे पापा की फीलिंग्स थी। तो मैंने कहा पापा मानेंगे नहीं, और पापा मानेंगे नहीं तो महाराष्ट्र रखेंगे नहीं। तो दादाजी से बात हुई, तो दादाजी हमेशा एक बात कहते थे कि अगर तुझे लेनी है तो इतनी दृढ़ता से लेना, निकल जाना, वापस कभी इस घर पे मत आना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। 3 दिन तक सोचती रही मैं। दादाजी ने मुझे बोला, 7 सितंबर को उन्होंने मुझे ये बात बोली, और 11 सितंबर तक मैं सोचती रही। मैंने कहा मैं जा तो रही हूँ, वापस नहीं आना, मैं लड़की हूँ। एक्चुअली एक लड़की की लाइफ में क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन लेना कि अगर हम निकल गए तो वापस आने का भी ऑप्शन नहीं है, और अभी का जो माहौल है उस हिसाब से। तो 11 सितंबर को मैं घर पे सबको कमत कामना करके निकल गई। उनका मैं जा रही हूँ, भैया को, मम्मी को, सबको बोल दिया अपना अपना ध्यान रखना। और मैं घर छोड़ के भाग गई महाराष्ट्र के पास। अच्छा, 11। मतलब भाग गए, मतलब आपने पिताजी को बोला, आपने मतलब अभी अभी आपको वैराग्य कब आया, मतलब ये तो आपने बस पास में आपके चातुर्मास हुआ तब की आप बात बता रहे हैं, या आपको वो टाइम वैराग्य मुमुक्षुपना जाग गया था कि बस हाँ, दीक्षा लेनी। वैराग्यपन स्टार्ट हो चुका था उस वक्त। अच्छा, ठीक है। और तब आपके पिताजी को आपने बताया, तो पिताजी ने क्या कहा। पिताजी ने बोला मैं तो नहीं भेजूंगा, मेरे जीते जीते मैं किसी भी हाल में तेरे को दीक्षा नहीं दूंगा, मेरी एक ही बेटी है। एक्चुअली हाँ। मैं, मेरे घर पे मेरी बुआ नहीं थी, तो मैं इतने सालों बाद आई, तो पापा बोले मैं तो नहीं दूंगा, मेरी बेटी होशियार है, आदि आदि। तो ये सारी बातें पापा कहते थे कि मैं तो नहीं दे सकता। फिर हम्म। मैंने पापा को समझाने की भी कोशिश की थी, पर पापा हम्म। बोले मैं तो नहीं देंगे। और जब बात हुई तो महाराष्ट्र से ऐसे हुआ, तो मैंने पापा को बोला ठीक है आप नहीं दे रहे हो, मैं भाग रही हूँ। तो उस वक्त समझ नहीं थी कि भाग के महाराष्ट्र के पास नहीं जा सकते, महाराष्ट्र नहीं रखते। हम्म। तो मैं हम्म। रात को 7 बजे घर से भाग गई, सबको खमत कामना करके। अच्छा। 7 बजे गई और 8 बजे अक्षय भाई मुझे लेने आ गए रात को, अच्छा। मतलब मेरे भैया। कि हाँ। उनको सबको पता था कि ये 100% महाराष्ट्र की होगी और ये कहीं जाएगी नहीं। करेक्ट। तो रात को जब लेने आए तो महाराष्ट्र ने मम्मी को ऐसा समझाया कि आज रात को इसको यहीं रहने दो, क्योंकि इसका माइंड अभी सेट नहीं है, हम हम्म। इसको समझा के कल सुबह भेज देंगे। तो हम्म। जब कल सुबह भेजने की बात हुई, जब तक तो धनपत नानू सर, जो महामंत्री जी है, धनपत जी सेठिया, वो करेक्ट। हमारे नाना जी लगते हैं। तो हाँ। वो आ गए, उन्होंने बोला महाराज साहब आप उनको ऐसे रख नहीं सकते, आपको तो भेजना पड़ेगा। तो हाँ। घर पे लेके चले गए पापा। मैं 10 दिन तक रोती रही, मार खाई मैंने, बहुत सारा कुछ बोला। मैंने कहा मेरे को जाना तो महाराष्ट्र के ही है, अब हाँ। आपको क्या करना है वो डिसाइड कर दो। मैं घर पे रोज रोती रहती थी, रोज परेशान करती थी। फिर हाँ। एंड में पापा परेशान हो गए, बोले बात चली जा, तेरी इच्छा हो जो कर,
पर दीक्षा की कोई आज्ञा नहीं, तेरे को रहना है तो रहे। हाँ। ऐसे करते करते 3 साल रही मैं महाराजा के पास। अच्छा। बस हाँ। ओके। मैं महाराज साहब के साथ ज्ञान ध्यान सीखा, क्योंकि पहले मुझे ज्ञान ध्यान में भी इंटरेस्ट नहीं था। हमेशा हम्म। यही लगता था ठीक है मजे कर लो मस्ती कर लो, क्योंकि पहले वैराग का कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये लगता था महाराज साहब अच्छे लगते हैं, दीक्षा अच्छी नहीं लगती थी। दीक्षा हम्म। तो, और आज भी महाराज साहब, मैंने तो जब बीकॉम की पढ़ाई की थी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर ही किया था जब मैं महाराज साहब के पास गई थी। तो महाराज साहब मुझे बोले कि आगे पढ़ाई करनी है क्या। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं करनी है, आपने भी फर्स्ट ईयर ही की हुई है तो मेरे लिए भी इतनी इनफ है। बट हम्म। महाराज साहब हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई तो पूरी करना है, अगर कल की लाइफ तेरी क्या हो कुछ पता नहीं है। हम्म। ऐसा सबको लोगों को लगता है कि भाई महाराजा फोर्स करते हैं दीक्षा के लिए, या महाराजा लोगों का ऐसे बुर्की वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, बुर्की राइट। डालने से या कुछ ओगा फेर देते हैं या कुछ भी मंत्र वंत्र कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। हमेशा गुरमीत जी महाराज से ऐसा बोलते हैं कि अगर मंत्र और बुर्की से होते तो चंदना की तो 36,000 थी, मेरी उससे ज्यादा होती। सही कितने ही बात है। संवत्सरी पे होते हैं। तो ये हाँ। तो सब अपनी एक मान्यता हो गई, हम लोगों ने ऐसा सोच लिया कि बुर्की से कुछ होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर राइट। प्रैक्टिकली देखे तो ये सारी चीजें सिर्फ एक झूठ और फेक ही लगेगी। फिर महाराजा ने समझाया पापा को, तो पापा मना ही कर दिया दीक्षा के लिए। फिर बस ऐसे ऐसे सफर चलता रहा और मैं महाराजा के साथ रहती रही। और मुझे महाराजा अच्छे लगने लगे, मुझे अभी भी घर पे रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे हम्म। ये लगता है महाराजा ही सब कुछ है, मतलब मैंने महाराजा की दुनिया में अपनी दुनिया बना ली है। सो दिव्या जी, बड़ी ही मतलब आप 3 साल ऐसे ही आपने अपना जीवन को व्यापित करा। पिताजी आपको मना करते रहे, आप वहां जाते रहे, और ये 3 सालों में आपने अपने वैराग्य को पुष्ट करा। ऐसा एक क्या ऐसा मेजर पॉइंट आपके लाइफ में ये 3 सालों में या उसके प्रायर, जो चातुर्मास का जब काल शुरू हो रहा था, ऐसा क्या एक पॉइंट आया जिसने आपको ये निर्णय लेने पे विवश किया कि नहीं, मुझे तो अब महाराज साहब के पास ही रहना है, मेरे को पढ़ाई भी नहीं करनी है, मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को दीक्षा ही लेनी है। तो वो ट्रिगर पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? एक्चुअली मैंने संसार में जितने भी लोगों को देखा, जितने हम्म। भी जने जिनसे भी मैं मिली, चाहे वो मेरे पापा हो, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मामा हो, चाहे मासी हो, जो भी एक्स वाई जेड, चाहे फ्रेंड्स भी हो, सब अपनी लाइफ में कोई ना कोई रोना रोता है। कुछ ना हम्म। कुछ दुख तो होता ही है कि कभी ये चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो उनकी लाइफ में रहती है। बस महाराज साहब की दुनिया मैंने ऐसी एक देखी जिनको किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो लोग राइट। हमेशा हंसते ही रहते हैं, उनके पास एक ऐसा सुख है जो हम लोग जान नहीं सकते। उनसे कभी पूछते भी है ना तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसा हम्म। कि आपको ध्यान में हो कि माँ सती चंद्रकला जी महाराज साहब, जी। उनके ऊपर आज से 28 ईयर्स पहले एक छत गिर गई थी। तो वो करेक्ट। चलने की स्थिति में नहीं है। हम्म। वो चलते भी है तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, इतनी प्रॉब्लम्स में भी वो इतने खुश है। पूरे टाइम उनके पास में आगम की बुक, बस वो यही कहते हैं कि मेरी आत्मा में बहुत सुख है। तो उनको शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। और हम्म। हमारे थोड़ी सी पैर में लग जाती है और हमें लगता है कि हमारे कितना वो दुख रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उनको देख देख के मुझे हिम्मत आने लगी। इसके बीच में एक बात बताना चाहूंगी, पहले मुझे चंद्रकला जी में ऐसा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ओके। क्यों? 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 वो सुब्रत जी ऐसा की बुआ जी है, मुझे वो पहले इसीलिए अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि मैं जब भी उनके पास जाती थी वो मुझसे पूछते थे क्या याद किया, कितनी पढ़ाई की, और मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ओके, पर आफ्टर तो सीए मैं, करते थे तो आपको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था? वो महाराष्ट्र वाली पढ़ाई बहुत हार्ड लगती थी उस टाइम पे। मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ एंजॉय वाली जगह है। हम्म। हाँ, तो तो आपके लिए वो पार्टी का सब्स्टिट्यूट था क्योंकि हाँ, आप वो बंक पार्टी करके का जा रहे सब्स्टिट्यूट था। थे। तो ठीक। महाराष्ट्र हमेशा पूछते थे तो मैं उनको कहती थी ये तो बहुत खड़ूस महाराष्ट्र है। हाँ। ओके। पर फिर जब महाराजा ने मुझे एक बार बोला था कि तेरे पास इतना दिमाग है, इतना संयक्षम है गुरु कृपा से, तो तू कुछ करती क्यों नहीं है। तो हम्म। मैंने 10वें कालिक का पहला अध्ययन करने में 4 महीने लगा दिए थे, क्या सिर्फ बात। 5 गाथा में। हम्म। 5 गाथा याद करने में महाराजा देते थे और 4 दिन बाद में वापस भूल जाती थी। वो स्थिति होती थी आगे पाठ पीछे सपाट। हम्म। तो 4 महीने में मैंने सिर्फ 10वें कालिक का पहला अध्ययन किया। फिर महाराजा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि महाराजा मुझे एक दिन में 100 गाथा भी याद करा देते थे। क्या बात है, क्या बात वो है। सब गुरु कृपा का ही है, और गुरुदेव की और भावी आचार्य श्री सबकी कृपा है कि मैं इस पथ पे भी आगे बढ़ रही हूँ, बस उनकी वजह से। क्या बात है। तो ये आप देख सकते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम, अगेन जो हमने आगमों में कहानी पढ़ी हुई है कि एक साधु को कितना ही समय लग जाता है एक जो गाथा को याद करने में। ऐसी कहानी आपने हमें, मास्तुष मुनि की कहानी आपने सुनी हुई है।
बस वो आपको दिव्या जी की कहानी में भी सुनने मिल रहा है कि कैसे 4 महीने में जो प्रथम अध्ययन में लगभग कितनी गाथा आती है, 10-12 गाथा पांच है। बाटा। हाँ, 5 गाथा, सॉरी मैं क्षमा। तो पहले अध्ययन देशवकालिक के जिनको नहीं ध्यान है, उनकी केवल 5 गाथाएं हैं टोटल। वो 5 गाथा को याद करने में भी, जो लोग एक दिन में भी कर लेते हैं याद आराम से, उनको इनको करने में लगभग 4 महीने भी इनको पर्याप्त नहीं रहे। और फिर आगे चल के एक एक दिन में 100-100 गाथा याद करनी शुरू कर दी। ये ज्ञानवन्य कर्म का शिवक्षम की साक्षात उदाहरण आपको दिव्या जी के माध्यम से सुनने मिल रहा है। तो दिव्या जी को वहां से एक वो बीज बोना शुरू हुआ कि कैसे वैराग्य पथ पे वो मुमुक्षु बना। तो एक तरीके से कोई ट्रिगर पॉइंट एग्जैक्ट आपके नहीं रहा, पर रहते रहते आपके मन में वो संकल्प बनना शुरू होते गया कि हाँ, मेरे को अब ये इस पथ पर ही आगे बढ़ना है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही था? हाँ। ये हुआ, आपने आपने सीखना शुरू करा, जैसे आपने कहा 100-100 गाथाएं याद करी, और आगे आप वहां पे ही रहने लग गए 3 साल। फिर जो फाइनल 3 इयर्स के बाद एक फाइनल डिसीजन था कि नहीं, अब तो 3 साल हो गए, अब तो इतने साल हो गए, अब तो मेरे को पूरा ही इस पथ पे आगे बढ़ना है। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, और बीच में क्या क्या चीजें हुई, वो भी एक बार आप हमें बताएं। 2024 में जब ये सब चीजें चली, तो हम्म। 2024 में गुरुदेव का चातुर्मास शक्ति नगर था, वहां पे रुचिता श्री जी महाराज साहब भी पधारे हुए थे, ठीक है। जिनकी सेवा में मैं अभी हूँ। रुचिता ओके। श्री जी महाराज साहब, विवेक प्रभा जी महाराज साहब वहां पधारे थे। तो वो हम्म। लोग मुझे कई बार कहते थे कि तेरे में अभी भी वैराग वाली चीज तो नहीं है, वो वैराग लेकर आ जिसको देख के लगे। तो मैं हम्म। हमेशा कहती थी हाँ महाराज साहब, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता था मुझे देख के पहले कि मेरे में वैराग नहीं, और मुझे खुद को भी फील होने लगा कि मुझ में वैराग तो है नहीं, मैं सिर्फ दीक्षा दीक्षा बोल रही हूँ, कि मेरे अंतर में भी है। क्योंकि मुझे दीक्षा, वैराग नहीं था, मुझे सिर्फ मोह था। मुझे महाराज साहब अच्छे लगते थे, दीक्षा नहीं लगती थी। 2024 में जब मैंने महाराज साहब के साथ में तपस्या की थी, वो भी हम्म। तपस्या भी मेरी चैलेंजिंग ही थी, हम्म। क्योंकि मेरे को तपस्या का कुछ था नहीं। रुचिता श्री जी महाराज साहब के ग्रुप में ऐसा रहता है कि हर साल मास कमन होता है। हम्म। तो उनके यहाँ पे, हम लोग के यहाँ पे वो आए हुए थे चंद्रकला जी महाराज साहब की सेवा में। तो हमने बोला, सहज ही हम सब ने बोल दिया कि रुचिता जी महाराज साहब को कि हम सबको भी एक एक मास कमन करा दो ना, हमसे तो 28 भी नहीं होती है। सही तो वो बात है। बोले हाँ ठीक है कर लेना। तो वो बोले तो एक काम करना, विवेक प्रभा जी महाराज साहब जो श्रद्धा योगेश मुनि जी महाराज साहब की बहन है, बोले तो हम्म। ये करेंगे ना तो उनके साथ तू भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी। उससे हम्म। पहले मेरी विवेक प्रभा जी महाराज साहब से बात हो रखी थी, उन्होंने कहा मुझसे 5 से ऊपर कभी तपस्या होती ही नहीं है। तो हम्म। मेरे को लगा ठीक है ये 5 करेंगे, मुझे 28 करनी है, तो मास कमेंट तो कभी करना ही नहीं पड़ेगा। हम्म। तो जब महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया तो वो एक दिन पहले ही हमको आके बोले कि कल से तुझे स्टार्ट करना है, और वो भी शाम को 5 बजे। मैंने हम्म। बोला महाराज साहब अभी 5 बजे बोलो, 1 घंटा, 1 घंटे में क्या कहूंगी, 1 महीना भूखा रहना है। हम्म। तो फिर बोले कि नहीं नहीं हो जाएगा, तो बस ये करना। तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट किया तो मैं महाराज साहब के पास गई, मैंने कहा महाराज साहब आपके साथ है क्या? बोले हाँ मेरे तो गुरु कृपा से साथ है। मैंने कहा ठीक है अभी तो 5 तक तो चलने दो। तो वो हम्म। जब 5 पे आए तो मैंने कहा महाराज साहब आपके साथ है? बोले नहीं थोड़ी ऐसा आता है। तो मुझे लगा कल इनका पारना हो जाएगा, पर उन्होंने हम्म। तो पारना किया नहीं, वो तो 28 तक चल गए। हाँ। 28 करते करते 11, 11 से 15, मैं बीच बीच में सोच रही हूँ ये पारना कब करे तो मैं भी करूँ। पर वो तो पारना करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। ऐसे करते करते हम लोग साथ में रहते रहे, फिर उन्होंने मेरे अंदर वैराग्य को और पुष्ट कर दिया। जो हम्म। चीजें मेरे में कमी थी वो उन्होंने पूरी कर दी, कि वैराग्य के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जब तपस्या का और उनका साथ मिला, तो उन्होंने मेरे अंदर ऐसी चीजें डाली कि देख दिव्या, एक मोह अलग बात है और ज्ञान अलग चीज है। क्योंकि मोह में तो तू रह भी लेगी दीक्षा, तो तेरे अंदर वो चीजें नहीं रहेगी। तो उन्होंने करेक्ट। बोला नहीं, तू वैराग्य में रह के चीजें सीख। फिर हम्म। उन्होंने मेरे अंदर ज्ञान और उन्होंने मेरे अंदर वो ऐसी चीजें दी कि तुझे वैराग के लिए, अगर पता हो तो लास्ट 16 जनवरी 2024 को भी मेरी दीक्षा होने वाली थी, खुल गई थी दीक्षा। पर शायद मेरे पिताजी को ऐसा लगा था कि मेरे अंदर वो चीजें नहीं है अभी भी। अच्छा। हम्म। दीक्षा की जो भावना रहती है उसके बाद में भी, तो उस वजह से दीक्षाएं भी कैंसिल हो गई थी, खुली हुई अच्छा। दीक्षा भी कैंसिल हो गई थी। हम्म। क्योंकि मेरे अंदर वो वैराग्य नहीं था, मुझसे फोन ही नहीं छूटता था। मुझे आईफोन का शौक, मुझे वॉच का शौक, मुझे गाड़ी का शौक, मुझे घूमना फिरना यही अच्छा लगता था। तो पापा को यही लगता था कि ये दीक्षा के लिए अभी लायक नहीं है। हम्म। हमेशा सब लोग पापा को यही बोलते थे ये वापस आ जाएगी देख लेना, ये अगर ले भी लेगी ना तो इसको वापस आना पड़ेगा। तो वो हाँ। सबकी मेंटालिटी हो जाती थी। तो उससे राइट। भी मैं थोड़ा डर जाती थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ दो। क्योंकि उस वक्त वैराग पक्का नहीं था, इसीलिए शायद अंतराय भी आ गई। उसके हाँ। बाद में महाराज ने बहुत सपोर्ट किया, जो मैं आज इस पथ पे आ पा रही हूँ। बहुत ही रिवीलिंग चीज एक यहाँ पे दिव्या जी ने हम सबको बताई है
कि ऐसी हमारे यू टर्न के जितने हमने इंटरव्यूज लिए हैं अभी तक, उसमें बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंशियल पॉइंट ये आ रहा है कि ऐसी कोई मुमुक्षु आत्मा जिनकी पहले दीक्षा खुल चुकी थी 1.5 साल पहले, फिर आज्ञा को वापस ले ली गई उनके पिताजी द्वारा, और अब वापस उनको 1.5 साल बाद आज्ञा मिल रही है दीक्षा पथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो दिव्या जी, बहुत सारी चीजें आपने हमें बताई है, बट अभी भी क्लैरिटी हम सबको चाहिए कि, क्योंकि देखिए जैसे बता रहे हैं दिव्या जी, इनकी इच्छाएं बहुत थी, है ना। इनको ये मुमुक्षु पर्याय में भी ये कह रहे हैं कि इनको खाने पीने का भी शौक रहा, या बाहर घूमने का भी शौक रहा, गाड़ियों में जाने का शौक, वॉचेस का शौक, अलग अलग इनको शौक, मोबाइल फोन रखने के शौक जो इनके थे, तो ये सब इनके शौक रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पिताजी को भी कहीं ना कहीं लगा कि अभी ये रेडी नहीं है, और पूरे समाज को भी कहीं ना कहीं ये माइंडसेट इनके बारे में लगता था। तो दिव्या जी, ऐसा क्या हुआ, मतलब क्या परिस्थितियां वो टाइम ऐसी डेवलप हुई जिसमें आपको दीक्षा पहले तो एक्सेप्ट करी गई कि इनको देनी चाहिए, फिर विड्रॉ कर दी गई, और अब ऐसा क्या वापस उनको लग रहा है ना, क्या चेंजेस महसूस हुए जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं अब ये तो रेडी है दीक्षा के लिए, तो उस पर थोड़ा और एक्चुअली भी प्रकाश डालें। जब पहले दीक्षा खुली थी 27th को खुली थी, तो हम हम्म। लोग मुंबई के लिए चले गए थे। पर पापा हम्म। का माइंडसेट नहीं था। पापा सोचते थे, पापा को सबने बोला कि वापस आ जाएगी, इसे इंसल्ट हो जाएगी, इसको पहले प्रिपेयर होने दे। तो हम्म। उस वक्त मैं प्रिपेयर नहीं थी। तो जब गुरुदेव के पास पापा का लेटर गया कि अभी हम्म। हम मुझे नहीं लगता मेरी बेटी इस चीज के लिए रेडी है, तो गुरुदेव ने स्थगित कर दी। हम्म। तो जब पता चला, फिर ऐसी स्थिति हुई क्योंकि सब जगह फोटोज जा चुकी थी। तो मैं हम्म। जब भी कहीं जाती थी तो सीधा लोगों का क्वेश्चन ये होता था, तेरी दीक्षा कैंसिल क्यों हुई? और वो हम्म। उस टाइम पे मुझे फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि ये राइट। कैसे पूछ रहे लोग, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति हो गई थी एक लड़की की लाइफ में जैसे सगाई होकर टूट जाना। तो मेरी करेक्ट। भी वही वाली हम्म। स्थितियां हो गई थी, उसी जगह उसी सिचुएशन में मैं खड़ी थी। फिर हम्म। भी महाराज साथ है, विवेक प्रभा जी महाराज ने मुझे हिम्मत दिलाई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपन फिर से ट्राई करेंगे। हम्म। कोई बात नहीं, ये गए, ये लास्ट चांस थोड़ी ना है, और भी चांसेस आएंगे लाइफ में। तो हम्म। 16 जनवरी को जब दीक्षा नहीं हुई तो मैं बहुत रोई, गुरुदेव के पास में भी रोई। गुरुदेव ने भी बोला, भाई कोई बात नहीं, तेरा द्रव्य संयम नहीं हो तो क्या हुआ, भाव संयम तो तेरे पास ही है ना, तू हम्म। और परिपक्व बन। गुरुदेव को भी लगता था मेरी परिपक्वता नहीं है। तो फिर जब मैं विवेक प्रभा जी महाशय के साथ बिहार में गई, तो उन्होंने मुझे और परिपक्व बनाया इस चीजों के लिए। तो उन्होंने बोला, दिव्या तेरा फोन ही तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो उन्होंने हम्म। बोला, सबसे पहले एक काम कर, फोन का त्याग कर दे। बस हम्म। उन्होंने वो बोला और उसी वक्त घर पे फोन भिजवाना हुआ। ओके। उन्होंने बोला, तेरे को गाड़ी चलाने का शौक है, तू गाड़ी का सौगन ले ले, तू चीजें खाने पीने की। उन्होंने मुझे महीने में सिर्फ एक दिन बाहर की छूट रखवाई थी। और मेरी मुझे याद नहीं है कि मेरे 1 साल में भी कभी बाहर का मुश्किल से कोई 5 बार लगा होगा। क्योंकि हम्म। मुझे ऐसा लगने लग गया कि जब मुझे जाना इसी मार्ग पे है तो मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। पहले करेक्ट। मैं ये डिसाइड करने में नहीं थी कि मुझे करना क्या है, कि मुझे शादी करनी है या मुझे दीक्षा लेनी है। हम्म। और जैसे जैसे मरासा ने समझाया कि संसार में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो है वो है तो यही है, और तेरे को संयम लेना ही है तो फिर तू इस मार्ग पे आगे बढ़, और नहीं लेना है तो तू घर पे जा। क्योंकि राइट। दोनों ट्रैक पकड़ेगी तो एक भी डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा। दोनों ट्रैक्स पे चलती जा रही है, ये भी ट्रेन चाहिए वो भी ट्रेन चाहिए। या तो फिर संसार में रहे पूरा, या तो फिर दीक्षा के भावों में रहे। फिर हम्म। मैंने महाराजा को बोला, नहीं मुझे लेनी तो दीक्षा ही है। फिर हम्म। छोटे 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 करते महाराजा ने नियम दिलाए। हम्म। सबसे ज्यादा सपोर्ट गुरनी में है, रुचिता जी महाराजा, गुरुदेव का, और विवेक प्रभा जी महाराजा। इन हम्म। तीनों ने मिलकर मेरी लाइफ को ऐसा चेंज कर दिया कि पिछले 1 साल में मेरी फैमिली छोड़ो, मेरी फैमिली के सिवा दूसरे जो लोग थे समाज के, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये दीक्षा लेगी। और आज वही सब जने बोल रहे हैं कि आज हमें इसमें चेंजेस लग रहा है। तो मुझ में सबसे बड़ा चेंज लाने वाले सिर्फ और सिर्फ माँ सती विवेक प्रभा जी महाराज है। हम्म। उनकी कृपा से ही मेरे में चेंजेस आए। उन्होंने मुझे इस लेवल पे लाया कि मैं दीक्षा के लिए रेडी हो पाई। हम्म। और हम्म। अभी जब पापा से बात हुई थी तो हम लोग आगोलाई थे, महाराज के साथ, महाराजा के साथ मेरा विहार ही चल रहा था। तो हम हम्म। लोग आगोलाई थे, तो हमने सोचा, मासूमी जी की दीक्षा खोली गई थी। मासूमी जी हमारे बहन लगते हैं, तो वो मुझसे राइट। छोटे थे। तो हाँ। महाराज साहब को मैंने बोला, मैंने कहा मासूमी जी की भी दीक्षा हो रही है, मेरी कब होगी? महाराज साहब बोले, कोई बात नहीं, जब तेरी अंतराय टूटेगी ना तब तेरी दीक्षा हो जाएगी। तो हाँ। जब हम आगोलाई से विहार कर रहे थे तो महाराज साहब को ऐसे ही बोला, मैंने कहा महाराज साहब इस बार गुरुदेव से आप बात तो करो मेरे लिए, एक हम्म। बार गुरुदेव को तो बोलो। तो गुरुदेव हमेशा ये बोलते थे, जब तेरे पिताजी मानेंगे तब तेरी दीक्षा रेडी है। करेक्ट। इनका ठीक है भगवान। तो जब हम आगोलाई से विहार करते हुए आए तो यही सोच के आए थे कि मेरी दीक्षा हो जाएगी तब तो रुक जाएंगे 5 जून की, अगर नहीं होगी तो 12 या 13 मई को हम विहार कर लेंगे। हम्म। तो जब ऐसी बात चली तो गुरुदेव से बात की। गुरुदेव हमेशा ये बोलते थे, पिताजी से बात करो। तो हम्म। पिताजी से जब बात करने गई, पिताजी बोले, मैं तो दूंगा नहीं।
मैंने कहा आप दोगे नहीं तो दीक्षा होगी नहीं, आपकी तो जरूरी है। फिर पापा बहुत रोई बहुत रोई, फिर पापा थोड़ा समझे, ठीक है आज्ञा पत्र दे देता हूँ पर दीक्षा अभी नहीं दूंगा, दीक्षा दिसंबर में लेना। मैंने कहा हम्म। पापा जब मुझे लेनी है तो फिर जून में क्या दिसंबर में क्या। हम्म। तो पापा बोले ठीक है तेरी इच्छा है, मेरा मन तो नहीं है। ऐसे करते करते मैंने कहा पापा मेरी इच्छा के लिए करना है, आपका तो मन वैसे भी दीक्षा के लिए कभी होगा ही नहीं। लेनी हम्म। तो मुझे ही है। तो बोले हाँ। मैं आऊंगा नहीं। ऐसा पापा बोले कि मैं आऊंगा नहीं, मेरे परिवार से कोई आएंगे नहीं। मैंने कहा, तब मैंने पापा को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, गुरुदेव और मैं ही चाहिए, क्योंकि दीक्षा पचकाने वाले वो और दीक्षा पचकने वाली मैं, तो कोई आए चाहे नहीं आए इट्स ओके। पर हम्म। ऐसे गुरु कृपा हुई, ऐसी गुरु कृपा हुई कि जैसे ही गुरुदेव पधारे, और ऐसा गुरुदेव का अतिशय कि गुरुदेव जैसे पापा को बोले और पापा सहज में हाँ कर दिए। हम्म। पापा ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, बस यही बोले कि जैसा आपको और जैसा इसको सही लगे वो मेरे लिए सही है। हम्म। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, आप अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं जब संयम की पर्यायें और जब संयम के भाव जितने विशुद्ध होते चले जाते हैं, तो अपने आप संयमी को अपना रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। बस दिव्या जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अपने आप इनको अब अपने रास्ते मिलने शुरू हो गए, क्योंकि अब वैराग्य भाव आराम से प्रखरता में आगे बढ़ना शुरू हो गया। उनको दिखना आराम से, उनके वैराग्य पने में वो झलकना शुरू हो गया उनके जीवन में भी, और वापस अपने आप रास्ते खुलना शुरू हो गए इनके जीवन में। तो दिव्या जी, मुझे बताइए, क्योंकि आपने कहा कि 3 साल पहले तक या इनफैक्ट बहुत टाइम पहले तक भी आपको बहुत सारे सांसारिक शौक रहे, है ना? तो आपको नहीं लगता कि अभी आपने उनको दबा दिया है, क्योंकि आपको नियम दिलवा दिए थे विवेक प्रभा जी महाराज साहब ने, जैसा आपने कहा, या रुचिता श्री जी महाराज साहब ने, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही था, दीक्षा लेनी थी, शादी तो आपको करनी नहीं थी, तो आपने वो टेम्पररी एक पॉज लगा दिया। आपको नहीं लगता, क्योंकि देखिए, दीक्षा कोई वन ऑफ थिंग नहीं है कि आपने बस ले ली और वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट इज अ फुल टाइम जॉब, है ना? और ऐसा जॉब है जो 24/7 365 डेज रहना है। तो आपको नहीं लगता कि वो छुट्टी तो कभी मिलेगी नहीं, इसमें तो कोई चीट डेज भी नहीं मिलेंगे? तो ऐसा नहीं लग रहा कि वापस कभी मेरी इच्छा हो जाए, वापस वो जागृत तो नहीं हो जाए, वापस गाड़ियां आप देखो, क्योंकि भक्तों की तो बहुत सारी गाड़ियां आपके पास आने वाली है दर्शनार्थी के लिए, तो आपका मन वहां पे भी हो जाए? तो वो आप कैसे फेस करोगे? वो क्या आपको वो टाइम आपने उसके लिए खुद की स्ट्रांगनेस कैसे डेवलप करी है, और कैसे उस पर आपने विजय प्राप्त करी है, वो भी आप हमें बताएं। एक्चुअली जब हम जोधपुर से बाहर गए थे बिहार के लिए दीक्षा कैंसिल होने के बाद में, तो हम्म। महाराज से हमेशा मुझसे ये पूछते थे कि दिव्या तेरी इच्छा क्या है, तेरा जो मन है तो वो कर, अगर तेरी दीक्षा की भावना है तो तू रुक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मतलब लिटरली महाराज साहब ने मुझे कभी भी नहीं बोला कि दिव्या तू दीक्षा ले। वो हम्म। हमेशा यही कहते हैं कि जो तेरा मन कहे वो कर, क्योंकि हम्म। फोर्सफुली ली हुई दीक्षा काम नहीं आएगी। फिर वो करेक्ट। एंड में तेरे को रुलाएगी या फिर तू हमेशा परेशान रहेगी। तो मैं महाराज साहब को हमेशा कहती थी, 3 दिन तक मैंने इस पर चिंतन किया। 3 दिन तक मैं सोचती रही, वही चांद को देखती रही कि क्या करना क्या है मुझे लाइफ में, अगर मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं यहाँ रुकूं, नहीं लेनी है तो मैं घर पे जाऊं, क्योंकि दोनों जगह रुकने से कोई सेंस नहीं है। 3 दिन बाद मैंने महाराज साहब को बोला, महाराज साहब मुझे लेनी तो दीक्षा ही है, ये तो कंफर्म है, चाहे वो अब कैसे भी हो, मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, मुझे सब चीज रेडी है। आप बोलोगे ये छोड़ना, और मुझे महाराज साहब ने नियम कराए तो मुझसे पूछ के कराए कि भाई तेरे को करना है तो ठीक है। जबरदस्ती महाराज साहब ने मुझे एक भी नियम नहीं कराया। वो हमेशा यही कहते थे, तेरी खुशी में ही सबकी खुशी है, तू खुश रहेगी तो तेरे पापा भी खुश रहेंगे। पापा दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वो तो सब तेरी अंतराय है। पूर्व भाव में कोई ना कोई अंतराय दी होती है तो इस भाव में अंतराय लगती है। राइट। ये चीज पापा की महाराज सर ने समझाई। फिर महाराज सर ने मुझे इतना बिल्डअप, कोई भी पचकान कराते थे ना तो हमेशा पूछते, तेरा मन है क्या तो कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। तो मैं हमेशा महाराज साहब कहती थी, नहीं महाराज साहब आप मेरे लिए जो सोच रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि अपन एक जने को अगर जीवन समर्पित कर देते ना तो वहां पे किंतु परंतु क्वेश्चंस नहीं होते। करेक्ट। जब महाराजा के पास में 29 जनवरी को हम जोधपुर से बाहर गए थे, और 5 फरवरी को मैं और महाराजा बैठे थे गोटन में। तो महाराजा ने मुझसे ऐसा पूछा कि दिव्या क्या करना है लाइफ में। मैंने कहा महाराजा मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। तो बोले हम्म। क्या। मैंने कहा है तो बहुत छोटा सा, पर मेरे लिए वो सब कुछ है। तो बोले क्या। मैंने कहा मेरा एक मन है, वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अब आपको इसको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, सिर्फ मेरी आंखों की पलकें छोड़कर मेरा पूरा मन आपके इशारों पे चलने के लिए तैयार है। क्या बस बात। वो लाइन थी, और उसको लेके आज तक मैंने महाराज साहब के पूछे बिना, शायद मुझे याद नहीं होगा मैंने एक बाइट भी लिया हो कभी। मैं हर चीज उनसे शेयर करती हूँ।
महाराष्ट्र में मैंने मेरे माताजी भी देखे हैं तो मेरे पिताजी भी देखे, मेरे फ्रेंड भी देखे तो मेरे भाई भी देखे। मतलब ग्रुप में मेरे को ऐसा लगता है मैं सबकी लाडली बन के रही हमेशा। मुझे हम्म। कोई डांटता भी नहीं था, सब मुझे ऐसे ही बोलते थे ठीक है ठीक है। और महाराज साहब मुझे डांटते भी थे ना तो हमेशा मेरी हित शिक्षाओं के लिए। वो हमेशा मेरे पिता के रूप में रहे, मेरी माता के रूप में मेरा इतना केयर करना। क्योंकि क्या होता है, सबके माइंड में एक चीज रहती है कि दीक्षा लेके जा रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, या दीक्षा का इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं तो कैसे रहेंगे, क्योंकि परिवार के कोई लोग नहीं होते हैं। वो लोग मरासा लोग, क्योंकि संसारी लोगों के माइंड में क्या रहता है, मरासा लोग अंदर लड़ाई करते हैं। ये बहुत सारी चीजें लोगों के माइंड में रहती है कि अब जैसे मैंने जब दीक्षा की भावना स्टार्ट की थी तो मुझे हम्म। सब लोग यही बोलते थे, परिवार के लोग, कई करी महाराज रे बेटे जाने है, वे तो खुद ही ओगा ले ना लड़े। ऐसी लोगों की भावनाएं रहती थी। तो ऐसा देखा जाए तो संसार में भी ये चीजें होती है। क्योंकि हम्म। क्या होता है, सब अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, तो कई बार अपने माइंडसेट मैच नहीं होते। पर ये लड़ाई वगैरह नहीं होती है। वो सिर्फ अपनी चर्चाएं हो सकती है, अपने बोलने की स्पीड से हो सकती है। अब हम्म। जैसे संसार में रहते तो संसार में तो 30 दिन लड़ाई होती है, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है। ये लोगों की मेंटालिटी हो जाती है कि भाई महाराष्ट्र ऐसा करते हैं, महाराष्ट्र के कहने से। महाराष्ट्र की कभी लड़ाई नहीं होती है, महाराष्ट्र लोग तो एक दूसरे को एडजस्ट, क्योंकि वहां पे उनकी समता रहती है। अगर करेक्ट। उनकी कोई बात भी होती है ना तो वो लोग धीरे से बात करते हैं, वो ऐसे चिल्ला के नहीं, जैसे संसारी लोगों की लड़ाई होती है वैसी लड़ाई होती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे भी भगवान बताते हैं कई बार कि अगर कोई नाराजगी भी हो जाती है मरासाओं में तो प्रतिक्रमण करने से पहले पहले खम्मत कामना करने का ऐसा विधान है। तो राइट। वहां पे तो लड़ाई का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि संसारी लोगों में तो ईगो पॉइंट्स रहते हैं कि वो झुकेगा तो मैं झुकूंगा, वो मेरे से सॉरी बोलेगा तो मैं उससे सॉरी बोलूंगा, नहीं तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। पर ये सारी चीजें हमारे संयमी जीवन में तो होती ही नहीं है। हम्म। वहां पे तो सब लघुता से ही बात करना चाहते हैं। हम्म। हमेशा श्रद्धा मरासा फरमाते हैं कि लघुता ही प्रभुता दिलाती है। बराबर। हम जितने लघु बन के रहेंगे, और मरासा की हमेशा एक शिक्षा यही रहती है कि जो गुरुदेव फरमा देना उसको तहती कर देना। उसके हम्म। आगे किंतु परंतु लगाएगी ना तो तेरा जीवन बिखर जाएगा, और राइट। किंतु परंतु नहीं लगाएगी तो तेरा जीवन निखर जाएगा। हम्म। आपको सभी जनों को दिव्या जी की बातों से और जो इनके उत्तर हम सबको यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं उससे बहुत क्लैरिटी आ रही होगी कि इनमें वैराग्य भाव अब कितना क्लैरिटी से झलक रहा है, इनके मनोभाव में, इनकी वाणी में, इनके मनों के भाव में, सब जगह हमें वो तरंगे महसूस होते हुए दिख रही है कि फुल क्लैरिटी है, फुल समर्पण है। इच्छाओं को जीतने का एक बहुत सीधा साधा इन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है कि जो गुरुदेव ने कह दिया, जो इनकी गुरुनी जी ने कह दिया, बस मुझे उसको तहती करना है। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं सोचना है, कुछ इच्छा नहीं रखनी है, उनकी इच्छा को ही अपनी इच्छा माननी है। ऐसा इन्होंने अपने जीवन को ढाल दिया है। मैं कह दूंगा ढालना वर्ड इनके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि साल भर पहले ये कुछ और थे और साल, 1.5 साल, इनफैक्ट 2 सालों में इन्होंने जो परिवर्तन खुद में किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि इन्होंने अपने मन को पूरा चेंज करते हुए वो संयम की पर्याय में गुरुनी जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिव्या जी, जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी का एक मेजर ऑब्स्टैकल रहा आपके दीक्षा में, और वो होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि हर पिताजी के मन में रहता है कि लड़की जिस जगह जाए वो सही जगह जाए और जाके वापस नहीं आ जाए, चाहे वो शादी में हो चाहे वो दीक्षा में हो, दोनों में बात तो एक ही है। तो आपने वो कैसे, एक समाज का जो एक रेटोरिक सेट हो गया था, नरेटिव सेट हो गया कि नहीं दिव्या तो वापस आ सकती है ना, अभी इसके पूरा परिपक्वता नहीं है, और मेनली पिताजी के दिल में वो थी, तो उस बात को आपने कैसे टैकल करा, कैसे उनमें दिल में आपने वो चीज को स्थापित करा, वो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। एक्चुअली वो ऐसा था कि मेरे प्रथम उपकारी तो सुब्रत प्रभा जी महाराज सही थे। तो मैं जोधपुर ही रहती थी, तो जैसे जैसे मैं जोधपुर रहने लगी तो पापा मेरे बारे में पता करने लग गए कि भाई ये कैसी है। और वो जोधपुर के, मतलब वो चीजें वैसी हो गई क्योंकि परिवार जब पास में रहता था तो बाहर जाने को भी मिलता था। भैया आ जाते थे तो होटल चले जाते थे, कभी Correct. घूमने चले जाते थे, कभी फोन यूज ले लेते थे, कुछ ना कुछ तो जोधपुर के जोधपुर रहते थे, तो चीजें त्याग में नहीं आई। तो हम्म। फिर सेकंड में विवेक प्रभा जी महाराज आए, तो उनको हम्म। ऐसे ही महाराज ने सहज में बोला, चंद्रकला जी महाराज ने, कि इसको थोड़े दिन बाहर लेकर जाओ बिहार के हिसाब से, और जब इसकी परिपक्वता आएगी। तो मैं महाराष्ट्र के साथ जब गई बिहार में तो मुझे पता चलने लगा कि अच्छा चीजें ऐसी होती है, वैराग्य के लक्षण ये होते हैं। क्योंकि जब जोधपुर में कहते हैं ना, घर के डॉक्टर की दवाई घर में नहीं लगती, तो वो वाली स्थिति मेरी हो गई थी कि मैं जोधपुर थी, तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ छोड़ पाऊंगी। जब मैं बिहार करके बाहर गई, जोधपुर से बाहर जाने का जब काम पड़ा, या जब ऐसा कुछ मेरे को मौका मिला,
तो मुझे समझ आने लगा कि अच्छा वैराग में पैदल भी चलना होता है, अच्छा हम्म। भूखे भी रहना होता है, कई बार पानी भी नहीं मिलता, कई बार कुछ ऐसी चीजें भी होती है, बहुत सारी परिस्थितियां आई बिहार विचलन में। राइट। तो उन चीजों को देखने के बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मेरे को वैराग के लिए ये सब चीजें त्याग करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे चीजें छूटने लगी, और जैसे जैसे चीजें छूटने लगी पापा अपना आप ही रेडी होने लग गए। हम्म। तो अब पर वो जो वापस आने वाली जो बात है ना, क्या उनके मन में अभी भी वो डर को आपने कॉन्कर कैसे कराया, है ना? और आप उसके लिए अब कैसे रेडी हैं कि नहीं, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम डिसीजन फॉर मी अब, है ना? ये दीक्षा ऐसी चीज नहीं है, इट इज अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है ना? तो वो कैसे आप अपने मन में उसको संकल्प आपके स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो भी एक बार बताएं आप। एक्चुअली पापा के माइंड में आज भी रहता है कि ये वापस आ जाएगी या ऐसा हो जाएगा। जब हाँ। भी मैं अभी जैसे परिवार में कहीं जाती हूँ तो सब मुझसे यही पूछते हैं कि तू वापस आ गई तो, या ऐसा कुछ हो गया तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं जा तो इसी लक्ष्य से रही हूँ कि मैं वापस नहीं हूँ, और आगे मेरे कर्म क्या करेंगे वो मुझे ध्यान में नहीं है। पर मेरा ये तो डिसाइड है कि मैं वापस तो कभी नहीं आऊंगी। बस उस राइट। माइंड सेट से ही मैं निकल रही हूँ। तो हम्म। पापा कई बार ऐसा सोचते हैं पर ऐसा कुछ होगा नहीं, ये कंफर्म है कि मैं वापस तो नहीं आऊंगी। जी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज अभी दिव्या जी ने हमारे समक्ष रखी है। देखिए, चाहे शादी हो चाहे दीक्षा हो, जब शादी के लिए लड़की बाहर निकलती है, जब उनके परिवार उसकी शादी भी करते हैं, तो इसी माइंडसेट से करते हैं कि ये परमानेंट वो ही घर में रहेगी। और मेजॉरिटी शादियां सक्सेसफुल भी होती है, कुछ एक शादियां होती है जिसमें डाइवोर्सेस भी हो जाते हैं और लड़की वापस भी आ जाती है। तो जब घर से बेचते हैं, ना लड़की का माइंडसेट वैसा होता है ना परिवार का माइंडसेट होता है, और शादियां कराते हैं, ऐसा तो नहीं है शादियां कराना लोगों ने बंद कर दिया है इस चक्कर में कि नहीं डिवोर्स हो जाएंगे तो हम चलो शादी नहीं कराएं। ऐसा कोई भी परिवार में अभी तक हमने नहीं देखा है। तो फिर ये दीक्षा के लिए क्यों ऐसे प्रश्न समाज उठाना शुरू कर देता है? ये समाज को, यू टर्न परिवार का भी एक प्रश्न है कि ऐसा हम दीक्षा में एक क्वेश्चन नहीं लेके जाएं। अंतराय कर्म हर जन के जीवन में कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, वो कर्म की माया है, कर्म किसके कब उदय में आ जाए। आगमों में ये तक उदाहरण आए हैं कि कई बार आचार्य, बड़े बड़े बहुश्रुत संत के भी अंतराय कर्म आ गए, जहां पे उनको वापस अपने संसार पक्ष में आना पड़ गया। तो ये कोई एक मापदंड नहीं है कि हम उसके लिए वो लड़की की दीक्षा को रोक दें। उस टाइम तो वो संकल्पित होके, जैसे आज दिव्या जी के जो हम अभी आंसर्स को सुन रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि सिंह की जैसे निकल रही है और सिंह की जैसे ही दीक्षा का पालन करेगी। और हम सब यही मंगल कामना, यही मंगल मनीषा कर रहे हैं कि इनका संयम जीवन बहुत ही उज्जवल तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दिव्या जी, जैसा आपने बताया था कि आपने इंटर सीए कंप्लीट किया, तो आपने कहा कि आपका बीकॉम भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं फाइनल सीए तो कंप्लीट कर लूं, है ना, सीए की परीक्षा में भी आगे बढ़ूं, और सीए का सपना आपने एकदम से छोड़ दिया? आपका स्कूल कॉलेज का एक सपना होगा कि मेरे को सीए बनना है, तो उस सपने को आपने कैसे छोड़ा, क्या हुआ, वो भी चीज बताइए। एक्चुअली ये था कि मुझे हमेशा लगता था कि पापा को अगर मैं ज्यादा अच्छी हो गई ना तो पापा मुझे दीक्षा नहीं देंगे। तो उस वजह से ही मैंने चीजें छोड़ दी कि मुझे तो दीक्षा लेनी है अगर मैं ज्यादा करने लग जाऊंगी। क्योंकि हर पेरेंट्स के मन में एक रहता है कि मेरी बेटी इतनी क्वालिफिकेड है, क्वालिफाइड है, तो वो चीजें वैसी ही कर देंगे। तो मैंने उसी वक्त वो चीजें सोची, और किसी ने मुझे कह दिया कि अगर तू सीए हो गया ना तो तेरे पापा 100% नहीं देंगे। और मेरा हम्म। माइंडसेट फर्स्ट ईयर से सेट हो गया था कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। सीए तो राइट। सिर्फ मैं ऐसे मस्ती मस्ती में करी थी कि मुझे करना है तो ठीक है, क्वालिफिकेशन हो जाएगी। बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा ओके। इंटरेस्ट शुरू से एक बिजनेस का था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, वो एक ऐसा इंटरेस्ट था। बट अभी मेरा सिर्फ एक ही है, मुझे एक ही चीज करनी है कि मुझे संयम में इतने उज्जवल पर्याय रखना है कि मेरा संयम अच्छा हो सके। बहुत जो बढ़िया। चीजें मैंने वहां पे छोड़ी है ना, मुझे उन चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ वो सब चीजें मेरे लिए कुछ चीजों के लिए थी, क्षण भर के लिए थी। जो राइट। रियल रियल हैप्पीनेस है वो तो यहीं पे मिलेगी। वो तो सारी करेक्ट। रील वाली हैप्पीनेस ही है। वो सिर्फ बिल्कुल। दिखता है कि संसार में, महाराज सा एक स्टोरी फरमाते हैं कई बार कि संसार क्या है। हम्म। महाराज साहब तो कई बार हम पूछते हैं ना कि महाराज साहब संसार क्या है, तो महाराज साहब बताते हैं कि दो दोस्त होते हैं। हम्म। दो दोस्त होते हैं तो एक दोस्त के घर के बाहर गाड़ी पड़ी होती है। तो दूसरा दोस्त पूछता है कि यार बधाई हो, तेरे घर के बाहर गाड़ी पड़ी है, तेरी गाड़ी ले ली तूने, हमको तो कभी बताया नहीं। तो बोलता है ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो बोले तेरे घर के बाहर पड़ी है तो तेरी ही गाड़ी होगी। तो बोले हम्म। नहीं नहीं ये तो मेरी नहीं है। तो बोले ये कैसे हो सकता है। तो बोले कि जब मंदिर जाना होता है तो ये गाड़ी मेरे माताजी और पिताजी की होती है, और जब ट्यूशन वगैरह जाना होता है तो ये गाड़ी मेरे पोतों की होती है, हाँ। और जब ब्यूटी पार्लर जाना होता है तो ये गाड़ी मेरी वाइफ की होती है, और जब किटी पार्टी जाना होता है तो ये गाड़ी मेरी पोते की बहू की होती है या हाँ। बेटे की बहू की होती है।
हम्म। और जब भी मुझे बाहर घूमने जाना होता है या कहीं जाना होता है ऑफिस वगैरह, तो ये गाड़ी मेरे बेटे की होती है। हम्म। पर एक जगह है ये गाड़ी मेरी होती है। तो बोले कब? तो बोले जब पेट्रोल भराने जाना होता है ना, तो ये गाड़ी मेरी हो जाती है। तो बस यही संसार है। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल। तो तो महाराष्ट्र की बस ये चीजों से कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे प्रवचन सुनते हैं, कुछ प्रवचन ऐसे होते हैं जिससे इंसान की लाइफ बनती है, और हम्म। किसी इंसान की लाइफ ऐसी होती है जिनसे प्रवचन बन जाते हैं। राइट। हम्म। तो बहुत वो बढ़िया। अपन को सेट करना है कि हमें प्रवचन देना है या प्रवचन बनना है। राउचर। Right. बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र हमेशा कहते हैं कि बोलो तो ऐसा कि लोग लिखने लगे, हम्म। बोलो तो ऐसा कि लोग लिखने लगे, और आचरण करो तो ऐसा कि लोग सीखने लगे। तो हम्म। बस मुझे अपने आचरण पे ही ध्यान देना है। और हम्म। मुझे संसार की चीजें, ठीक है, जो मेंटालिटी थी कि भाई मैं वापस आ जाऊंगी या मैं संयम नहीं पाल पाऊंगी, अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कर्म क्या नाच नचाएंगे मुझे नहीं ध्यान है। सही पर बात मैं है। इतनी दृढ़ता से तो कह रही हूँ कि मैं अगर शेर की तरह ले रही हूँ तो शेर की तरह ही पालने की भावना रखूंगी। आगे गुरुदेव का, भावी आचार्य भगवान का और मेरे जीवन में इतने सारे माँ सत्या जी का उपकार है कि शायद किसी के तो एक दो ही होते हैं, मेरे तो तीन तीन चार चार माँ सत्या जी का इतना उपकार है, इतना वात्सल्य मिला हुआ है कि उनके सबके उपकार से मैं आगे बढ़ी जाऊंगी। और बिल- सबने मुझे सपोर्ट किया है। एक भी माँ सत्या जी का ये नहीं था कि इसकी दीक्षा नहीं हो। कभी भी कोई भी महाराष्ट्र के जाती थी ना, जैसे एक पिछले 1.5 साल में मेरी दीक्षा नहीं होती तो सब यही कहते थे, बस एक ही इच्छा है कि तेरी दीक्षा हो जाए, बस एक ही भावना है कि तेरी दीक्षा हो जाए। तो हम्म। सबकी भावनाओं से, सबके सपोर्ट से मेरी ये चीजें हुई है। अगर मैं अकेले निकलती ना इस चीज को करने तो मुझसे नहीं होता। मेरे मम्मी पापा भैया भाभी यहाँ तक कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू कर, तेरी इच्छा हम्म। है, तेरा मन है, ठीक है। दुखी तो वो हुए थे, पापा दुखी भी होंगे इस चीज के लिए कि भाई पापा को ऐसा लगा कि भाई मेरी बेटी जा रही है, क्योंकि हम्म। उनके लिए बहुत मुश्किल है ये चीजें। राइट। अपन क्या सोचते हैं कि पापा गलत थे, पापा गलत नहीं हो सकते क्योंकि पापा को अपनी जगह सही थे, उनको लगता था मेरी बेटी नहीं कर पाएगी। सही पर बात जब है। उनको आज लग रहा है कि वो कर पाएगी तो वो अपना भी मान गए। हम्म। तो उस लेवल पे आने के लिए मुझे टाइम लगा, वो तो अपनी जगह सही थे। मैं लेट हुई, मेरी दीक्षा लेट हुई, इसका रीजन सिर्फ मैं खुद हूँ। हम्म। पापा तो अपनी जगह पे उन्होंने यही बोला था, ठीक है जिस वक्त परिपक्व हो जाएगी उस वक्त हो जाएगी। और कुछ तो मेरी पूर्व हो की अंतराय कि मैंने किसी को इतनी गाढ़ अंतराय बांधी थी कि मेरी दीक्षा खुलने के बाद भी कैंसिल हो गई। राइट। पर राइट। अभी भी एक चीज की तो खुशी है कि आखिर दीक्षा हुई। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा उपकारी माँ सती चंद्रकला जी महाराज साहब और सुब्रत प्रभा जी महाराज साहब। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी देखी, उसके सिवा कुछ भी नहीं देखा। वो हमेशा यही कहते थे कि तू जिसमें खुश है ना उसमें हम खुश है। हम्म। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ त्यागा भी है और अभी भी त्याग ही रहे। आज हम्म। भी वो यही बोलते हैं कि ठीक है तेरी संयम है। अभी भी महाराज साहब की यही शिक्षा रहती है, जिधर भी रहे जहां पर भी रहे बस उनकी पावनता से, बस उतना जिन भी गुरनी जी के पास रहे उनको समर्पणता से अपना जीवन सौंप देना, बस हम्म। उनके हित शिक्षाओं पे आगे बढ़ने की भावना है। और वो जैसा भी होगा, गुरुदेव गुरनी जी महाराज जैसा बोलेंगे, बस सबका आशीर्वाद मिलता रहे, सबका वात्सल्य मिलता रहे, बस यही भावना है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कर्म बांध लो तो सब कुछ हो सकता है ना। तो बस कार्य हेतु कमर बांधने की देरी है, और इन्होंने कमर बांधी हुई थी। बाधाओं से क्या डरना, सहन करेंगे समता से, राह स्वयं बन जाएगी संयम की पावनता से, है ना। तो संयम की पावनता, जैसे जैसे हमारी पात्रता डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बस रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। सो दिव्या जी, अगला प्रश्न आ रहा है कि आपने कहा था कि आपके फ्रेंड्स और से संपर्क बहुत थे, है ना, जिनकी वजह से आपको कई थॉट्स भी आने शुरू हो गए थे। तो अब आपके फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात होती है, या अभी भी आपके जीवन में कोई फ्रेंड्स रहे हैं, और अब अभी वो तो आपके मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? जी। अभी तो मेरे कोई लाइफ में फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड्स हमारा सही है। सारे सारा सा ही है। ओके। तो वो कट ऑफ ऑलरेडी हो गया है, तभी आप हाँ। यहाँ पे आगे बढ़ पाए, क्योंकि वहां आपने गलत संगति से अपने आप को दूर करा। बहुत बढ़िया। आचार्य प्रवर और भावी आचार्य प्रवर का आपको क्या उद्बोधन रहा, क्या एक फाइनल सीख रही दीक्षा के पहले, वो भी आप बताएं जब हमें। जब भी आचार्य भगवान के पास जाना होता था तो वो सिर्फ छोटी सी बात, क्योंकि भगवान ज्यादा नहीं बोलते, थोड़े में सब कुछ बोल देते, ये हमारे भगवान की क्वालिटी है कि वो हम्म। एक लाइन में पूरी सारी बात का सार समझा देते। तो वो हम्म। हमेशा कहते हैं सिर्फ दो चीजें सीख लेना, अगर वो दो चीजें अपनी लाइफ में सीख ली तो संयम पूरा हो जाएगा। तो हम हम्म। पूछते थे क्या भगवान, तो बोले निभना और निभाना। हम्म। सिर्फ ये दो चीजें अगर लाइफ में अगर कर ली ना तो सब कुछ हो जाएगा। और जब हम्म। भी भावी आचार्य भगवान की सेवा में जाने का होता था तो वो हमेशा यही कहते थे
कि हम हमेशा गुरु के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जहाँ समर्पण होता है वहां शंका नहीं होती, हम्म। और जहाँ समर्पण नहीं होता वहां पे शंका उत्पन्न हो ही जाती है। तो हम्म। हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि वहां शंका हो ही नहीं। समर्पण होगा तो आप कंकर से शंकर बन सकते हो, और नहीं तो फिर कंकर ही है। बिल्कुल। क्योंकि संयम में सिर्फ और सिर्फ समर्पणता का ही है। अगर हम्म। गुरुदेव, कई बार भावी आचार्य भगवान फरमाते हैं कि अगर महाराज साहब बोल दे कि दिन को रात है तो कह देना हाँ तैती भगवान रात है, और रात को बोल दे दिन है तो कह देना तैती भगवान दिन है। तो हम्म। जो महाराज साहब फरमाए वो कर लिया ना, तो तुम्हारा संयम ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हें कुछ और, अगर आगम की गाथा अगर कम होगा, ज्ञान ध्यान कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5,000 गाथा की जगह अगर 5 गाथा भी याद करोगे ना, तो वो भी इनफ है तुम्हारे लिए। पर गुरु के प्रति इतनी समर्पणता, इतनी सेवा की भावना होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरा ज्ञान ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा, बस मेरे वजह से इनके संयम में हम सहयोगी बन सके, बस ऐसी भावना हमेशा रखना। यही हमेशा भगवान फरमाते हैं। तो लास्ट में बस आपसे एक आखिरी प्रश्न दिव्या जी हम सब पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या एक हित शिक्षा आप एक पूरी समाज को और पूरी हमारी यूटर्न के परिवार को देना चाहेंगे? बाकी तो हम आपसे हित शिक्षाएं पाठ्य पे सुनेंगे ही सुनेंगे, पर अभी ऑनलाइन माध्यम से आप एक हमारे पूरे परिवार को क्या एक संदेश देना चाहते हैं, वो बताइए। बस मेरी यही शिक्षा है कि कोई भी दीक्षा के लिए तैयार होना तो उसे डिमोटिवेट नहीं करे। हम कर सके तो उनको मोटिवेट करने की करे। क्योंकि हम्म। कई बार होता है कि वो तैयार तो होता है बट वो उस चीज को समझ नहीं पाता है। तो हम राइट। उसको उस राह पे ले जाने की कोशिश करें, उसको मोटिवेट करके नहीं ये अच्छा मार्ग है। क्योंकि संसारी लोगों को क्या रहता है, वो लोग डरा देते हैं कि नहीं नहीं तलवार पे चलना है, लोहे के चने चबाने हैं, और दूसरी दूसरी चीजें बहुत सारी डिमोटिवेशन वाली चीजें आ जाती है। अब कई बार ये होता है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी ने अपने माता पिता की सेवा करने के बाद ली, तो भगवान महावीर स्वामी अवधि ज्ञानी थे, तो उन्हें तो जन्म से पता था कि मेरे माता पिता के मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो हम लोग अवधि ज्ञानी नहीं है, तो कोशिश ये कर सकते हैं कि किसी भी जीव को जो दीक्षा के लिए रेडी हो तो हमसे मोटिवेट करें। अगर नहीं कर सके तो डीमोटिवेट तो एटलीस्ट नहीं करें। बस यही एक शिक्षा है। बहुत और बढ़िया। 5 जून को हाउसिंग बोर्ड में गुरुदेव श्री गुरुदेव आचार्य भगवान 1008 श्री हीराचंद जी महाशय एवं भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि जी महाशय के सानिध्य में मेरी दीक्षा महोत्सव होने जा रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़ विनती है कि सभी जने मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पधारे। सो दिव्या जी का आप जैसे देख सकते हैं एक बहुत ही हित शिक्षा जो हम सबके लिए है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग मोटिवेट करें नहीं करें पर डीमोटिवेट तो जरूर दीक्षार्थी भाई बहनों को जो मुमुक्षुपने में आगे बढ़ने की सोच रहे होते हैं उनको पहले एक डीमोटिवेट करने के लिए आगे आ जाते हैं। वो डेवलप हो रहे होते हैं, देखो इट्स अ प्रोसेस कि मुमुक्षुपना डेवलप होते होते वो शिखर है जहां वो दीक्षा के लिए रेडी हो जाते हैं। उस प्रोसेस में उनको पूरे संघ समाज का, सतियों का, संतों का, श्रावक श्राविका सबका सहकार और सबका सपोर्ट मिलता है, तब जाके उनकी जो पज्जवे हैं वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये हम सब ध्यान रखें, कितनी अंतराय कर्म हम बांध लेते हैं बस वो डीमोटिवेट करने से भी, है ना? तो जब भी आपके आसपास ऐसा कभी भी कुछ हो, कोई वैरागी वैरागन, कोई ज्ञानार्थी भी बच्चा आगे बढ़ने की सोच रहा हो, तो आप उसको प्रोत्साहित करें। उसको ये नहीं करे अरे तू दीक्षा क्या करेगा, अरे तेरे को क्या होगा, तेरे वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, वहां पे इतने परिसय है, इतना ये है, उसको पहले ही इतना नहीं डराएं। वहां डराने की बात नहीं है, वहां उनको सहकार दें, समझाएं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा दिव्या जी ने भी हमारे समक्ष रखा है। आई होप आप सबको बहुत ही दिव्या जी सिंघवी के ये इंटरव्यू से बहुत सारी लर्निंग्स मिली है, बहुत सारे इनके जीवन से लाइफ लेसन्स हम सब सीख सकते हैं कि एक जो बच्ची, एक जो लड़की जो सीए की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ी हुई थी, बीच में जब देखा कि वो एकदम नास्तिक जो इनका रूप था शुरुआत में, जहां ये धर्म पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी, साधु संतों से भी भागती थी, है ना, संवत्सरी के दिन भी जो है ये जमीकंद खाने के लिए आतुर रहती थी, वो लड़की का कैसे एक यू टर्न हुआ है और कैसे ये दीक्षा के लिए आगे अग्रसर हो रही है, ये देख के हमारा तो मन रोम रोम से पुलकित हो रहा है। और यही शुभेच्छा रख रहे हैं कि दिव्या जी जहां भी जाए ये प्रकाशमान करे जिन शासन को, हमारे आचार्य प्रवर के रत्न संघ को, ये बहुत आगे बढ़ाएगी। ये ऐसा हमें बहुत ही मंगल मनीषा इनके लिए है। और आप लोग भी जो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक प्रभावना की तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इस वीडियो को और दिव्या जी सिंघवी की स्टोरी को आप जन जन तक पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए। क्या मालूम
कौन से एक जीव को दिव्या जी की स्टोरी से वो वैराग्य भाव प्रस्फुटित हो जाए और वो भी दीक्षा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाए। तो ये प्रभावना से तो नहीं चुके, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करके रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और वीडियोस, बहुत सारे ऐसे और इंटरव्यूज आपके समक्ष हम लाने के लिए बार बार प्रयत्न करते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए एक नए मुमुक्षु आत्मा के साथ आपके समक्ष जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।